हिमाचल हाई कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त फैसला दिया है। 2012 में जो एक पिटीशन डाला गया था एक PIL के माध्यम से, उसमें फैसला देते करके 1 सितंबर को इसी साल हाई कोर्ट के माननीय जजेस राजीव शर्मा जी ने और सुरेश्वर पाठक जी ने ठाकुर जी ने ये जजमेंट दिया था कि पूरे हिमाचल में पशु बलि पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। हम किसी तरह से किसी भी मूक पशु की हत्या धर्म के नाम पर मंदिर या मंदिर के परिसर में हम उसकी अनुमति नहीं दे सकते, कानून और संविधान के मुताबिक। इससे खलबली मच गई और कुल्लू के जो पहले महाराजा थे और आजकल वहां के विधायक हैं, उन्होंने और तमाम तथाकथित धर्मध्वजी इन महंतों ने वहां पर शोर मचाया कि ये तो हमारी परिपाटी है, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा परंपरा का मुद्दा है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं। हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की। हाई कोर्ट के सामने उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला और उस रिव्यू पिटीशन में वो कहते हैं कि इसका बड़ा फैसला तो इस हिमाचल प्रदेश के 2000 जो मूर्तियां हैं, 2000 नहीं 260 मूर्तियां, डीटीज जिनको कहते हैं, जो देवता देवियां बना रखी उन्होंने, वो करेंगे। अब उन देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर के वो कुल्लू में इकट्ठे हुए और बड़ा तांडव किया कि ये तो हमारे लिए धर्म का, आस्था का और उपासना का ये है मामला और इसमें हम हाई कोर्ट को दखल नहीं देने देंगे। लेकिन रिव्यू पिटीशन पर भी अपना फैसला पूरी सख्ती के साथ देते हुए माननीय न्यायमूर्तियों ने जो बात कही है वो देश में सोने के अक्षरों में लिखी जाने लायक। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार भी और हम अपने पहले वाले फैसले को पूरी तरीके से बरकरार रखते हैं और किसी भी हालत में किसी भी धर्म के नाम पर हम इन मूक पशु पक्षियों की हत्या नहीं होने देंगे। इस पर पुलिस की जिम्मेदारी है, इसको पूरी सख्ती के साथ लागू करें। उन्होंने परंपराओं का और ये सारा कुछ ढोंग ढकोसला जो किया था इन्होंने, पंडितों ने और धर्मध्वजियों ने, उसको बर्खास्त कर दिया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है हिमाचल के हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तियों के द्वारा। ये पूरे देश के स्तर पर लागू होनी चाहिए। आर्य समाज की तरफ से मैं उन्हें बधाई देता हूं। सर्वधर्म संसद की तरफ से मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और पूरे देश के अंदर ये लागू किया जाए। जरूरत पड़ने पर हम इसे सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी इसी तरीके फैसला लेकर पूरे राष्ट्र के लिए लागू करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अब इस फैसले के बाद न केवल दुर्गा पूजा, न केवल काली पूजा, यहां तक कि हमारे मुस्लिम भाई जो बकरीद के मौके पर बलि देते हैं, कुर्बानी जिसको वो कहते हैं, उसके बारे में भी पुनर्विचार करेंगे। वो सोचेंगे कि दया और करुणा जो है वो धर्म का मूल तत्व है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जब कहते हैं कि परमात्मा दयालु है, तो फिर दया का ये परिणाम ये होना चाहिए कि किसी मूक पशु पक्षी की वहां पर हत्या ना हो, उसकी बलि न दी जाए, उसकी कुर्बानी न दी जाए। अपने अंदर जो बुराइयां हों उसको बेशक छोड़ें, वो तो सही अर्थों में कुर्बानी कहलाएगी। जैसा कि इस्लाम के माने हुए विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान जी ने मुझे स्वयं बताया कि उन्होंने कभी भी जीवन में कोई कुर्बानी नहीं दी, कभी मांस खाया तक नहीं उन्होंने वैसे भी अपने आहार में। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और उन्होंने बताया कि इस्लाम में कुर्बानी के नाम पर इस प्रकार किसी भी जानवर को, गाय को, बकरे को, ऊंट को काटना बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई जो भी 5-6 तारीख को बकरीद आ रही है उसके संदर्भ में भी सोचेंगे और बाकी के जो हिंदू हैं या दूसरे कोई भी मतावलंबी हैं उनको तो तत्काल प्रभाव से प्रायश्चित करना चाहिए कि आज तक हम गलत काम क्यों करते रहे, आगे से बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा यदि फैसला अपने मन में संकल्प लेकर लागू करेंगे तो इनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनमें भी थोड़ी सी कुछ सफाई आएगी, थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि कुछ अच्छे रिवाज हैं। मैं इन शब्दों के साथ सबसे प्रार्थना करूंगा कि आइए हम सब मिल करके इस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करें
और कोशिश करें कि इसके अनुसार हम अपनी सारी की सारी धार्मिक परंपराओं का एक बार फिर से पुनरावलोकन करें। धन्यवाद।